मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैं तुझे खींच के लाया हूँ। यह वीडियो संयोग नहीं है, ये मेरा संदेश इस भक्त की आवाज में तेरे पास पहुँच रहा है। यह तेरी इच्छा नहीं है, यह मेरी योजना है। तू चला आया मेरी ओर क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा है। मैं जानता हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझको दुनिया नहीं दे पाई है। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। आज बैठ मेरे पास, मैं तेरी सारी बात सुनूंगा और तुझसे कुछ कहने आया हूँ। इस बार वो नहीं कहूँगा जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगा जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो तेरी रातें भी याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को कुछ बताए। मुझे दिन याद हैं जब सबके बीच हंसते हुए तेरे भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद हैं जब तूने मुझसे कुछ कहा था, बाबा अब नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी। मैंने तेरी हर पुकार, आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज सब सुनी है, सब मेरे कान तक आती है। तेरे सांसों की थरथराहट मुझे सुनाई देती है। तेरे पर चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है वो भी मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैं तेरा आराध्य नहीं, मैं तेरा अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठा हूँ, मैं वो साक्षी हूँ जो सब जानता हूँ, तेरे बाहर भी और तेरे भीतर भी। तो मुझसे प्रेम करता है या मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ के चला आता हूँ। और जब मैं आता हूँ तब तेरे ख्वाब, तेरी आवाज, तेरी पुकार दूसरी तरफ मुड़ जाती है और मैं चुपचाप तेरी हल्की सी सहायता करके देखता हूँ कि मुझे पुकारेगा कि नहीं, लेकिन तुझे गिरने नहीं देता हूँ। मैंने कई बार तेरा हाथ थामा है, हर बार तू टूटा है। जब तूने कहा कि अब नहीं सहा जाता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी थी। कुछ तो याद आ रहा होगा। मैंने तुझे बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा था। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, अपनों को पहचान सके, अपनी शक्ति को पहचान सके। और उस मुसीबत में तूने पहचान लिया कि तेरे अपने कौन कौन हैं। तब तक मेरी कृपा भी अधूरी लग रही थी। तेरी इच्छाएं मैं जानता हूँ। तू मुझसे क्या चाहता है? तू चाहता है कि सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तुझे तब तक नहीं देता जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीख जाए उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वो गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे तेज धूप दे दी जाए तो मुरझा जाएगा। मैं दे सकता हूँ तुझे सब कुछ और देता भी हूँ, पर तभी जब हृदय उस उपहार को संभालने के लिए तैयार हो, योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास तक लेके आई हैं।
जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। और हाँ, मैं जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा भी दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया फिर तुझे छोड़ भी दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बनाया। मैं जानता हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है, क्यों बाबा, मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ, तूने भला चाहा था, पर दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई है। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया है। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं कल तुझे ऊंचाइयों पर देखकर कहेंगे यह तो हमारा ही तो अपना है। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे हुए ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित कर रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, बाबा क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू इस योग्य है। जिसे मैंने चुना है यूं ही नहीं चुन लिया, इस संसार के अंधकार से निकाल कर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा को मैं वो शक्ति जाग जाएगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तो वो अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहाँ तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी और तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मैं तुझे वो नियम बताने आया हूँ जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया उस दिन तुझे किसी तंत्र मंत्र, किसी टोने की, किसी कर्म कांडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भक्त, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। तू अपने आप को केवल हड्डी और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो मेरा चेहरा देखता है ना, वो सिर्फ तेरे भीतर की छिपी हुई सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू है तो तेरी ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। सूरज की गर्मी, अग्नि की लपट और समुद्र की लहरें, हवा की गति सब ऊर्जा है। वैसे भी ऊर्जा है, पर तेरे प्यारे, तेरे भीतर की सब ऊर्जा सो रही है। यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछता हूँ कि तू खुद को ही नहीं जानता, तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानता हूँ लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरा बच्चा, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखता हूँ? हाँ, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसा तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देता हूँ। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तो तेरे द्वार से लौट के चली जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मांड है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज ये कहे कि मैं शक्तिशाली हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ और समय पर मिलेगा, तो देख तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लग जाएगी। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है और कहता है कि बाबा यह क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता कि बाबा यह मुझे क्या सिखाने आए हैं। सुन, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आती है। हर धोखा तुझे सच्चाई की पहचान सिखाने आता है।
अब सफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ। तू हर सुबह जगने के बाद 2 मिनट मेरा स्मरण करके सारी योजना बता दे कि आज दिन भर में क्या करना है, तो तेरी बुद्धि सकारात्मक बना दूंगा। हर रोजाना रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करके अपने दिल की सारी बातें, पूरे दिन की हुई अपना दुखड़ा सारा खत्म करके और सारी उलझने मेरे हवाले करके चैन से सोया कर, रात को नींद अच्छी आएगी। और ये कह दे कि बाबा मैं सारी चीजें तुमको सौंपता हूँ, जो कुछ भी तुमको करना है, जो तुमको सही लगे वो तुम कराना अपने आप। तो तुझे अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी जब तू खुद अपने आप को मेरे हवाले कर देगा। तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करूंगा। कोई भी राह कठिन हो, लेकिन होगी तो सत्य की, होगी तो जीत की। ये दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल के आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं। पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है। सच और श्रद्धा से मिली हुई हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसलिए डगमगाना मत, मेरे नाम से जुड़े हुए हो तुम। तुझे सत्य की राह पर चलाना ही होगा, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होने दूंगा। और तू एक बात और समझ, वो बात है ध्यान की। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है, पर कभी खुद की भी सुन लिया कर। हर दिन 15 मिनट एकांत में बैठकर मेरी तस्वीर के सामने सिर्फ आंखें बंद करके और सिर्फ अपने सांसों की सुनो, अपने दिल की सुनो। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल श्वास की आवाज, मन की आवाज, अपनी अलौकिक शक्ति की आवाज, अपनी एक दिव्य आवाज, उसकी सुना करो। ये तेरे भीतर जो प्रकट होता है ना, उसकी सुना करो, नहीं तो वो शक्ति वापस लौट जाएगी। ये शब्द नहीं है, ये तेरे मन का जागरण है जो तुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। बहुत मोटिवेशन है। तेरी सारी परेशानियां, जहां काम में मन नहीं लगता, वो सारा समाधान हो जाएगा। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता, इन सब चीजों के लिए कमर कस लेना, मेहनत करना शुरू कर देना। कम मेहनत में ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। मन पे कोई नेगेटिविटी हावी ना हो जाए, कोई अधूरापन नहीं रहेगा। और तुम कुछ दिन में ही हैरान हो जाओगे कि बाबा ऐसा क्यों होने लग गया मेरे साथ। मैं तो मेहनत इतनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। एक अच्छी सी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकट होने वाली है। अब कोई थकावट नहीं होगी, मन नहीं घबराएगा, मन नहीं भटकेगा, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। बस अपने मन की आवाज को सुनते चले जाओ। मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। मन एक जगह टिकता नहीं है, उसकी रचना ही ऐसी है, नएपन की भूख में जीता रहता है। इसलिए जब तक कोई काम शुरू करता है तो मन उत्साहित होता है। कोई चीज नई है, मन को रस देती है। जैसे ही उसमें दैनिकता आ जाती है, हर दिन वो चीज पुरानी लगने लग जाती है। मन कहता है अब पुराना है, चलो कुछ नया खोजते हैं। पर उस मन की बात मान लेते हैं, मन की चाल है। लेकिन मन की सोचना, आत्मा की सोचना, अंतरात्मा की सोचना, सकारात्मक सोचना, अध्यात्म की सोचना, ये सब आपको सही रास्ते पर लेके जाएंगे। मन तो न जाने कहां लेके चला जाएगा। मन का मतलब मन से है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को झकझोर के पूछा करके मैं जो करने जा रहा हूं क्या सही है। आत्मा के अंदर से तुझे अपने आप आवाज आने लग जाएगी।
जिस दिन ये आवाज आने लग जाए, जिस आवाज को तुम समझने लग जाओ, समझ लो उसी दिन से तुम्हारा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। मुझे पता है तुमको भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलता है। जो दुनिया करती है उससे तुम अलग करना चाहते हो। तुझे अपने भीतर झांकना होगा, खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए। जब तुमको सारे सवालों का उत्तर मिल जाए, तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य पे, उसी दिशा में हो जाएगा। तब तक ऊब नहीं होगी, क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तब चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना है। जो काम शुरू करो उसे खत्म किए बिना छोड़ना नहीं है। जब ऊब आए, चाहे मन भागे, अपने आप से वादा कर, हाँ मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह, हर बार अपने काम को नए नजरिए से देखकर, उसे सजाकर, उसे ध्यान से पूरा करूंगा। और उसे दिल से, ऐसे कोई साधक आरती करता है, मुझे याद करके हर सुबह यह कहना, बाबा मेरा मन क्यों भाग रहा है, इसे शांत करो। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरे तेरे साथ जुड़ा हूँ, मैं तेरा संबल बना हुआ हूँ, मैं तुझको संभाल लूंगा। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन अब भटकने वाला नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना, तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही मेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, अपने नए मन के साथ, गहरी समझ के साथ। तेरे बाबा तुझसे कभी दूर नहीं है। तू हर बार जब भीतर से पुकारेगा, मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाऊंगा। आज के मैसेज को घर में सभी को सुनाना, और किसी पुण्यात्मा के पास, किसी भले व्यक्ति के पास, किसी जरूरतमंद के पास जरूर शेयर कर देना, ताकि उसका भी भला हो जाए। इस दुनिया में मेरे मैसेज को सुनने के बाद कोई भी दुख में, कष्ट में, परेशानी में ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और कमेंट में एक बार बाबा के नाम का जयकारा जोर से लगा देना, जो पहुंच जाए बाबा के चरणों तक। बजरंगबली की जय।